साइड में आवाज दिक्कत रहो फिर आना जाना में। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का नाम है बट्टा या छूट डिस्काउंट। अभी तक हमने देखिए जो मूल्य देखे थे ना, वह कौन से थे। एक नाम था क्रय मूल्य, जिसे हम कहते थे कॉस्ट प्राइस। ठीक है। दूसरा नाम था विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब तीसरे तरह का नाम जो है ना, उसका नाम है अंकित मूल्य, इसे हम कहेंगे मार्क्ड प्राइस एमपी। ठीक है। अब इसमें जो डिस्काउंट छूट है वह कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए की कोई चीज हमने बनाई, मैन्युफैक्चर किया, उसका बनाने में 100 रुपए कॉस्टिंग आई। ठीक है। हमने उस पर लिख कितना दिया, मान लीजिए हमने उस पर लिख दिया 150 रुपए, 150 रुपए की एक स्टिकर लगा दिया हमने। ठीक है। उसके बाद में हम बेच कितने में रहे हैं, तो हम उसे मान लीजिए कि 10 रुपए डिस्काउंट में बेच रहे हैं, कभी 20 में बेच रहे हैं, कभी 30 में बेच रहे हैं। मान लीजिए हमने 20 रुपए कम में बेच दिया, तो इसे कितने में बेच दिया, 130 में। ये चीज है। तो देखिए अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य के बीच का जो फर्क है, ये जो 20 रुपए, इसे हम क्या कहेंगे, छूट कहेंगे। जैसे हम इस चीज को क्या कहते हैं, 100 की चीज 130 में बेचकर हमने क्या कमाया, 30 रुपए क्या कमाया हमने, लाभ। सही बात है ना। वैसे ही अब एक नई चीज और आपके सामने होगी जिसको हम छूट कहेंगे, और उसका छूट जो है वो क्या चीज होता है, छूट रिलेशन होता है किसका, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य का रिलेशन होता है। और हमेशा देखिए ऐसा है कि अंकित मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा या उसके बराबर। बराबर होने का मतलब 150 की आपने कोई चीज बताई और उसे आप अधिकतम कितने में बेच सकते हैं, 150 में, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। सही बात है ना। 150 का बताकर 160 कौन देकर जाएगा, देखिए कोई नहीं देगा। सीधी सी बात यही है कि जो मार्केट प्राइस है वह सेलिंग प्राइस के या तो बराबर हो सकती है या फिर उससे कम होगी। अब छूट का जो परसेंटेज है वो कैसे जानेंगे हम, देखिए ये 20 रुपए की हमें छूट मिली है, इसे हम अगर परसेंट में जाने, ये 20 रुपए की छूट है, तो वह जो छूट है वो कितने रुपए पर है, इस 150 पे है, 130 पर है, ये देखना होगा। इसके नीचे 150 लिखे हैं, 130 लिखे हैं। अब देखिए आपको 150 रुपए बताया गया, आपके हिसाब से इस चीज का मूल्य जो है वह है 150 रुपए, और 20 रुपए की इसमें छूट मिली है, तो वह जो छूट जो है वह आपका इस 150 रुपए पर होगा। मतलब आपको नीचे अंकित मूल्य लिखना होगा, इंटू 100 करना होगा। मतलब जब भी आपको छूट का परसेंटेज बताना है, उसके लिए क्या करना होगा, छूट बट्टा अंकित मूल्य इंटू क्या कहेंगे, 100। ये चीज है। ठीक है, छूट बटा अंकित मूल्य। जैसे हम लाभ की गणना किस पे करते हैं, 30 रुपए का लाभ कितने पे है, 100 पे, वैसे ही छूट की गणना किस पे की जाएगी, मार्क प्राइस पर। वही बात है, बहुत इजी सी बात है, वो इजी सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। अंकित मूल्य ये वाला, ठीक है, मार्क प्राइस है। हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, छूट डिस्काउंट, तो उसमें एक अंकित मूल्य नाम की चीज और आएगी, बाकी का ये सब तीनों चलेंगे एक साथ। ठीक है ना। अभी तक ये दो ही थे, अभी तक ये दो ही थे, अब तीसरी चीज ये साथ होगी। दूसरी बात, आजकल के एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा। ठीक है, वह कोई भी हो सकता है, कोई भी टाइप का हो सकता है, जैसे मैं टाइप वाइज करवाता हूँ क्वेश्चन, वैसे किसी भी टाइप का हो सकता है, उसमें से उसको हम नहीं कर पाएंगे। तो ये था इसका बेसिक, जिसमें हमने ये बताया आपको कि अंकित मूल्य नाम की एक चीज होती है, जो विक्रय मूल्य से उसकी एक रिलेशन होता है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो फर्क है उसे आप छूट कहते हैं। उसको परसेंट में किस प्रकार से जाना जाता है, तो आप लिखते हैं छूट बटा अंकित मूल्य इंटू 100, ऐसा। ठीक है। मतलब सीधी सी बात यह है कि हम गणना जो छूट की है वह अंकित मूल्य पे करेंगे, न कि विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य पे कभी कुछ नहीं होता। देखिए जो लाभ की गणना है वो किस पे होती है, इस पर, और छूट की गणना किस पे होती है, इस पर। ठीक है, तो पहले और लास्ट वाले पे होगी। मैं इसे मिटा देता हूं और ये वाला सवाल देखते हैं, देखिए। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, जो 10% और 20% छूट पर उपलब्ध है। दो छूट है, एक भी हो सकती थी। एक छूट का मतलब 1000 रुपए की चीज 10% का छूट है। तो इसे मैं कैसे कहता, अगर एक बार होता तो मैं ऐसे कहता 1000 रुपए इंटू 10%, इसका ज्ञात करें। दो तरीके से हो सकता है, इसका 10% ज्ञात करें तो क्या आएगा, तो 1000 इंटू 10/100, एक जीरो से ये कटा, इस जीरो से ये कटा, कितने रुपए आए ये, 100 रुपए। मतलब हम इस बात को ऐसे कह रहे हैं कि 1000 रुपए पर 100 रुपए का डिस्काउंट है, तो ये चीज कितने की है, 900 रुपए की। दूसरा तरीका इस बात को कहने का ये है, 1000 जो है
उसमें से अगर मान लीजिए कि 10% चला गया तो कितना बचा, हमें पैसे कितने के लेने हैं, 90 के। ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, 1000 इंटू 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 90 का 10 से गुना क्या आया, 900। इसमें घटाने का चक्कर नहीं रहा। जैसे आपने इसका 10% जाना तब ये 100 आया, उसके बाद में ये घटाना पड़ा, इसमें से 900 आया। इसमें घटाने का चक्कर नहीं रहेगा, तो ये वाला ज्यादा सही रहेगा। तो हम देखते हैं, देखिए ये चीज क्या है। ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन की है कि अगर डिस्काउंट लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है। दो तरीके हैं, उसमें से ये सही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए हमें 2 बार लगाना है ना, तो फिर हम ऐसे थोड़ी करते रहेंगे, 900 उसका 20% निकाले 180, फिर वो घटाएं 720 है। हाँ, ठीक है। मिनिमम आपको एक बार तो देखिए नहीं पूछेगा, एक बार तो बहुत आसान बन जाता है सवाल, 2 बार तो कम से कम पूछेगा डिस्काउंट। ठीक है, तो देखिए सवाल कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए हम इस तरह के सवाल कैसे याद करेंगे, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य याद करना, मतलब अंकित मूल्य दे रखा होगा और उससे क्या जानना होगा, विक्रय मूल्य। तो देखिए अंकित मूल्य हमें सबसे पहले लिखना होगा, अंकित मूल्य इनटू उसमें जितनी बार भी छूट है ना, वह 100 में से घटाकर, छूट पहली, छूट दूसरी, इससे क्या आएगा, जितनी भी आगे जब बढ़ते रहेगी इससे क्या आएगा, विक्रय मूल्य। ये चीज है, इससे विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। 1000, अंकित मूल्य 1000 है, इंटू पहला डिस्काउंट 10% है, तो हम इसे क्या लिख दें, 10% कम करने के बाद में वो चीज कितनी रह जाएगी, 90%। ठीक है, अगला 20% का छूट है। ठीक है, तो 20% छूट है, इस बात का मतलब वो कितना कर दें हम इसे, 80%। इससे क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। ऐसा है, 100 में से घटाकर लिखना है। ठीक है, छूटों को 100 में से घटाकर लिखना है, क्योंकि छूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम कर देना। अगर यही चीज, ये मैं बताऊं, देखिए यहाँ अगर यहाँ ऐसा होता है ना, ब्याज है 2 सालों का, 10% और 20% रेट है, तो ब्याज में क्या होता है, कोई चीज बढ़ती है तो उसे हम 100 में क्या कर देते, जोड़ देते, तो इसे क्या बोलते हैं, 110, और इसे क्या बोलते हैं, 120। बस ब्याज और छूट में कोई फर्क नहीं है, छूट में कोई चीज कम होती है और ब्याज में कोई चीज बढ़ती है, बस ऐसा कंसेप्ट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। देखिए 1000 इंटू 90/100 इंटू 80/100। अब इसे काट देते हैं, जीरोस काट देते हैं इनके, तो 2 और एक 3 और एक 4, तो 1 2 3 4 जीरो कट गए। 9 का 8 से गुना 72, उसके आगे एक जीरो है, तो सवाल का जवाब कितना होगा, 720। ये बात घटा घटाए आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल का आंसर। अब आप लिख सकते हैं, छूट वाले का जो फेवरेट टाइप है ना, वो दो फेवरेट टाइप है। एक तो टाइप का नाम है समतुल्य बट्टा, वह पूछा जाता ज्यादा। या फिर अगर वो नहीं पूछा जाता ना, तो फिर अंकित मूल्य से क्रय मूल्य याद करने का एक सवाल होता है, मतलब लास्ट से पहले वाला या पहले वाले से लास्ट वाला, ऐसा। ठीक है, लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। मैं आपको वह तरीका बताऊंगा जो सबसे ज्यादा सरल रहेगा। इसी सेम सवाल को मैं, आप कहें तो 5 तरीकों से बता सकता हूँ, पर सबसे ज्यादा सही तरीका 5 तरीके से बताना, देखिए वैसे संभव इसलिए नहीं है क्योंकि आपको करना भी तो एक ही तरीके से है। तो हम आपको वह तरीका बताएंगे जो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलिए, चलिए, ये लीजिए। 350 रुपए की वस्तु 25% और 10% की दो क्रमिक छूट पर उपलब्ध है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य याद कीजिए।
देखिए सर, बहुत आसान सा सवाल है। 350 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, और उस पर डिस्काउंट कौन सा है? एक तो 25 का, तो इसमें से 75 बच जाएगा, ठीक है, इंटू दूसरा 10 का है, तो इसमें से क्या बच जाएगा? 90। हम सीधा इस चीज को ऐसे लिख सकते थे, 350 इंटू 75 बट्टा 100 इंटू 90/100 लिख सकते थे, ठीक है। अब जीरो काट देते हैं, देखिए ये दो जीरो है, एक जीरो और एक जीरो, ये कट गया। 25 ऐसे काटते हैं 3 बार, 25 ऐसे काटेंगे 4 बार, ठीक है। पॉइंट में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का 3 से गुना 27, 35 इंटू 27 बट्टा क्या? 4, ये सवाल का जवाब होगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं न तो गुणा करूंगा न 4 का भाग दूंगा, ठीक है। आप इस चीज को गुणा कर सकते हैं, बहुत आसान सी चीज है भाई। देखिए ये कोई बताने लायक चीज थोड़ी है, मैं आपको यहां लेके आ गया ना, इस बात का मतलब अब मेरा काम खत्म है। अब ये जो काम है, अब देखिए एक बात बताइए, मैं अगर आपको गुणा सिखाऊं, भाग सिखाऊं, तो क्या ये उचित बात है? बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी मेरे हिसाब से 12th पास व्यक्ति हैं, और अगर 10th भी है ना, तब भी उसमें ये नहीं सिखाया जाता 10वीं का टाबरा से इतनी उम्मीद तो करें यहाँ कि गुणा भाग कर लेगा। सही बात है ना? तो मेरा काम यहाँ खत्म है। अब मैं दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए मैं न तो इसे गुणा करूंगा न भाग करूंगा, तो देखिए क्या चीज है ये, मैं एक साथ करूंगा दोनों काम। मैं इसमें इसका भाग लगाता हूँ 27 में 4 का भाग, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 24 अगर होता तो भाग क्या पूरा लगता क्या? तो बताइए 24 में 6 का भाग कितनी बार लगता? 4 का भाग 6 बार। उस 6 को 35 से गुणा करें तो 180 प्लस 30 210 आता आता ना, ठीक है। तो इस बात का मतलब 210 तो आएगा ही आएगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें 24 समझ कर इसमें भाग दिया, तो 6 बार भाग गया, 6 को इससे गुणा करूंगा तो 210 आया। अब बताइए इसमें कितना एक्स्ट्रा बच गया था? 3। उस 3 को 35 से गुणा करने पे आता है 105। 105 में 4 का भाग है वह 21 बार तो पूरा जाता है 104 तक, और फिर 1/4 और, तो 21 सही 1/4 बार और जाएगा। अब इसको अगर हम जोड़ लें तो देखिए सवाल का जवाब क्या है? 31.25। क्या इतना ही आया क्या? 231.32, ये सवाल का जवाब है। पूरा गुणा करके कर लीजिए, सही यही आएगा। कितना? 26, 25 400, 25 26, सही कह रहे हैं यार, 26 ही आएगा। यहाँ 26 से 1/4 बार भाग जाएगा, ये 6 होगा। 236.25, ओके एकदम से। अब आप गुणा जो अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे वैसे भी गुणा करने की नौबत आया ना कि 35 को 27 से गुणा, तो देखिए यहाँ कौन गुरु ने ऐसे गुणा का निशान कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। मैं तो इसे तो पढ़ा पढ़ा ही गुणा कर लेता हूँ। पढ़ा पढ़ा गुणा का मतलब जैसे ऐसे, 7 5 35 हासिल 3, 7 3 21 और 3 24, 24 और 10 34 हासिल 3, 3 दूनी 6 और 3 9, ये लीजिए। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, मेरा तरीका और आपका तरीका डिफरेंट हो सकता है, ये कोई जड़ी बड़ी खतरनाक चीज नहीं है। इसमें अगर मैं करूंगा तो मैं 10 सेकंड पहले कर लूंगा और आपको 5 4 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, बस इतना ही फर्क है। अगर आप वैसे ऊपर नीचे करके करते हैं तो एक ही बात, ठीक है। तो ये कोई विशेष बात न है। और अगर मैं आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं आपको इस चीज को सिखाऊं, तो मैं सिखा तो दूंगा, परंतु मैंने एक चीज नोटिस की है कि सिखाने के बाद में स्टूडेंट ऐसे काम में नहीं लेते, है ना, वो अपना तरीके काम में लेते हैं, तो अपना ही लीजिए, देखिए ज्यादा सही यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इसे मिटाएं, ये लिखा है सभी ने, ठीक है। ये लीजिए तीसरा। अंकित मूल्य 80, 5% की दो क्रमिक छूट है, तो आपको बताना है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हम्म 76। 76 तो कैसे होगा यार, दो छूटे हैं। हाँ, 5% की दो छूट है। तो हम इसे लिखेंगे 80 इंटू 95/100 इंटू 95/100, ठीक है।
ठीक है। तो देखिए सवाल का जो हल है वो 80 × 95 बटा क्या 100, 2 बार है तो 95 बटा 100। ठीक है। अब अगर इसे काट लें तो काटने से देखिए क्या आएगा, 20 से काटते हैं, 20 5, सॉरी 5 से काटते हैं, आ जाइए भाई, 5 से काट लेते हैं इसे, 5 से, 5 से ये 20 बार, 5 से ये कितनी बार 19 बार, इसी प्रकार से ये भी 19 बटा क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 में 1 की छूट होने के बाद में वो चीज कितने की बिकेगी 19 की, इसीलिए 19/20 से 2 बार गुणा कर सकते हैं, एक ही बात। अब देखिए इस 20 को 80 से 4 बार काट देते हैं, 4 को इस 20 से 5 बार, 19 का 19 से गुणा 361 होता है और उसमें 5 का भाग लगाना है। ठीक है। अब मैं इसे 2 से गुणा करता हूं और सवाल का जवाब ये हो गया। ठीक है, एक पॉइंट लगा दिया। किसी भी संख्या को 5 से भाग जब दे रहे हैं तो उसे 2 से गुणा कीजिए और एक पॉइंट लगा दीजिए। जैसे देखिए 2 को इसे गुणा किया, 2 36 दूनी 72 और एक पॉइंट लगा दिया मैं, ये 5 से भाग हो गया। ऐसा ये नियम है 5 का। तो सवाल का जवाब होगा 72.2। कुछ चीज नए समझ में आए तो आप मेरे से पूछिए, एक दूसरे से डिस्कस मत कीजिए, ये बात है। बताइए क्या 95 क्यों लिखा, एक मिनट, 95 क्यों लिखा ऐसा। देखिए 5% अगर छूट मिल रही है तो 100 में से घटकर 5 95 लिखना होगा। क्या आपने 80 × 95 बटा 100 लिख लिया, तो फिर बाद में क्या टेंशन है। इसका मतलब आपको चीजें आने लग गई। अब समस्या जो है ना वह आपकी एक प्रैक्टिस है, आपको चीजें काटने में दिक्कत हो रही है ना, तो वो टेबल याद करने से होगी हल, वो और किसी दूसरी चीज से नहीं होगी। अगर आपने इतना लिख लिया ना तो ऐसा मान लीजिए आपका जो समझने वाला काम है ना वो खत्म हो गया। अब आप इसे अगर गुणा वुणा नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो देखिए हमसे भी हो सकता है गलत है। अभी थोड़ी देर पहले देखिए मैंने जो गलती कर दी, सही बात है ना, तो ये गलती तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो कोई विशेष बात ना है। पर मैं कभी कंसेप्ट की गलती ना करूंगा, है ना। हाँ आप भाई क्या पूछ रहे थे, क्या बताएं। दो रोज इसे यार दिखाएंगे, देखा देखो, पहले मैं इसे मिटाऊंगा। चलिए मिटाए बिना बता देते हैं। अगर 80 जो है उसका 5% करें तो उसका 5% कितना होता है 4, 4 रुपए होगा। 4 रुपए इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा और ये चीज कितने की हो जाएगी 76 रुपए की। अब जो 76 है उसका 5% क्या होता है, इसका 5% होगा 3.8, 3.8 इसमें से घटा दीजिए, 72.2 बचेगा। ना ना ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे 5 5 कर रहे हैं तो फिर वो 10 ही हो गया एक तरह से, वो उससे ज्यादा होगा। मतलब एक बात है, इस बात का मतलब देखिए 5 5 मैं आपको ऐसे कहूँ ना कि 5% 5%, तो फिर आप ऐसे कहें सर 10 ही बोल दो ना, हाँ फिर तो 10 ही है इस बात का मतलब। और अगर ऐसा बोला जाए ना कि पहले 5% कम कर लें, फिर कम करने के बाद में जो चीज आए उसको 5% कम करें तो फिर अब फर्क पड़ेगा, ये बात है। आप ऐसे समझिए, देखिए आप इस चीज को ऐसे समझिए, 50% प्लस 50% ऑफ, अब दिवाली आना रही है, बहुत सारा सेल में बात लिखी है, 50% प्लस 50% ऑफ, तो ये बात का मतलब ये होनी है फ्री है चीज क्या। देखो बे मान लो का थाना 400 रुपया बतावे, अब थे सोच लो 50 + 50 100% फ्री हो गयो ना, यहाँ को नहीं आ चीज ये है। 400 रुपया कोई शर्ट है, बी पे पहले 50% को डिस्काउंट देगा तो 200 रुपया भी में से कम कर देगा, 50% 200 होगा ना, तो वो चीज कितना की होगी 200 की। अब 200 को फिर 50% कितना हुआ है 100 रुपया। ठीक है, अब बताओ कितना की होगी 100 की। अब थे 50 50 ना चाहे कितनी बार लिख दो, आ चीज कभी फ्री को नहीं होगा। अगर मैं इन 3 बार भी लिख दूं तो भी फ्री होगी कि देखो एक को 50% के तो होगा 50 रुपया, इनमें से 50 ही कम हो सी, आधा ही कम हो सी मतलब। अब कोई चीज में से कितनी बार भी आधो कर लियो, आधो 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 थे कितनी बार भी करते जाओ वो कद भी खत्म होनी होगा। चाहे कितनी भी छोटी चीज है, 1 रुपये भी होगा वो भी खत्म नहीं होगा, ये बात है। ठीक है ना, तो ये चीज एक साथ नहीं है। इस बात का कर्मिक होने का मतलब ये है, पहले आपने एक रिजल्ट निकालना है उसके बाद में दोबारा उस चीज को परफॉर्म करना है, एक साथ परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ऐसी चीज पूछ लिया करें, है ना, आपके दिमाग में जो सवाल आए ना उनको पूछे, 3 बार का सवाल। एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 है और उन पे छूट जो है वह 10 5 और 2 की है, तो उसका विक्रय मूल्य बताना।
16,751 58 लिखते। ठीक है, देखिए सवाल का जवाब बहुत आसान सा है, 20,000 लिखेंगे। उसके बाद में इसकी जो छूटे हैं, एक तो है 10 की, तो आप लिखेंगे 90/100। ठीक है, अगला डिस्काउंट 5 का, 95/100। और उससे अगला 2% का, तो 100 में से घटाएं तो क्या, 98/100। ऐसा है। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू भी ली जा सकती है, जैसे 10% 1/10 है, तो आप इसे 9/10 कह दीजिए। ठीक है, मैं लिखता हूं, देखिए सीधा ऐसा लिखना भी ठीक है। 20,000 है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू से कर रहे हैं, इस बात का मतलब बेटा 1/10, 10 में से एक कम करके कितना लिखूं, 9/10। अब देखिए ये रिजल्ट भी तो 9/10 ही है। ठीक है, अगले वाले को देखते हैं। 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 में से एक कम करके क्या लिखें, 19 बटा। अब देखिए मैं इसको काटूं ना 5 से, तो ये 19 और 5 से ये 20। अब इससे ज्यादा नहीं कटेगा, मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएंगे वो एकदम से फाइनल कटे हुए होंगे, एकदम से कटे हुए रूप में। ठीक है, आगे वाले को देखते हैं। 2 का मतलब होता है 1/50। अब देखिए ये 1/50 मैंने कैसे जाना, देखिए आपको करना क्या होता है, इसमें 100 में भाग लगाना, इसमें 100 में भाग लगाया 10 बार गया, इसमें 100 में 20 बार गया, इसमें 100 में भाग लगाने पे 50 बार गया, तो ये 1/50 है। ऐसे है, फ्रैक्शन याद करने की जरूरत है ही नहीं। देखिए 50 में से एक कम कर दिया जाएगा तो क्या आएगा, 49/5। अब मैं अगर इसे काटू ना 2 से, तो ये 49 बार, और ये कितने बार कटे, 50 बार, ये इससे ज्यादा नहीं कट सकता। तो यहाँ फ्रैक्शन से अगर आप करते हैं तो एकदम से छोटे रूप आएंगे आपके इनके। ठीक है, या फिर आप 100 में से घटाकर ऐसा भी कह सकते हैं, एक ही बात है। चलिए आगे इनको हल कर लेते हैं अब। ठीक है, देखिए इनको हल करें तो इनके जीरो उड़ा देते हैं पहले। जीरो गायब कीजिए, 1 2 और 3, तो इनके 1 2 और 3 जीरो ये गायब है। 5 को 2 से गुणा किया 10 आया, और 10 से ये जीरो कट गया, तो वो 2 और 5 भी कट गया। अब यहां देखिए क्या है, 9 का 2 से गुणा 18, और फिर उससे गुणा, तो ये 18 इंटू 19 इंटू क्या है, 49। बस इनको गुणा करना है, ये लीजिए भाई, 2 का 9 से गुणा 18, और एक 19, और एक बार 49। ठीक है, 18 का जो 18 का 18 से गुणा है ना, वो होता है 324। तो 18 का 19 बार गुणा होने का मतलब ये 19 बार है, 18 19 बार है। ठीक है, तो 18 बार 324 था, तो एक बार और होने से 18 और जुड़ जाएगा इसमें। तो 324 में 18 जुड़ने पे क्या आएगा, 342। 342, इसका गुणा 342 आया, उसे 49 से गुणा करना है। ठीक है, अब मैं देखिए गुणा करता हूं। 9 का 2 से गुणा 18, एक हासिल, 9 4 36 और एक 37, 37 और 8 45 हासिल 4, 9 3 27 और 4 31, 31 और 16 47 हासिल 4, 4 3 12 और 4 16। क्या यही आंसर, आंसर ये देखिए। तो देखिए मैं आपको यही कर रहा हूं, मैं गुणा कभी वैसे निशान नहीं बनाऊंगा, मैं गुणा आपको ऐसा करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताई, ऐसा दिखाऊं उससे क्या हो जाएगा, वो थाना है 9 दूनी 18 यहाँ, सही है ना। तो मैं ऐसा काम नहीं करता, देखिए बैंकिंग एसएससी वालों को ऐसा काम नहीं करना। ऐसा करेंगे तो देखिए कुछ नहीं होगा। और जो जिनमें समय मिलता है ना 3 3 घंटे का, उनमें मजे से कीजिए एकदम। उन एग्जामों में, जिन एग्जामों में आपको समय मिनट का ही मिलता है ना, एक क्वेश्चन को करने का 1 मिनट, तो देखिए उसमें तो फिर बात नहीं बनेगी ऐसे तो। चाहे कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो, इस मल्टीप्लाई के साथ अगर एड लेस और होते ना, इसके साथ प्लस 1516 और माइनस 1360, तब भी हम सीधा लिखते, रिजल्ट लिखते कि हाँ ये रिजल्ट है, ये बात। तो मैं सिखाने को देखिए आपको वही बात कर रहा हूँ, सिखा तो दूं परंतु आपका कॉन्फिडेंस न रहेगा। अगर आप यहां पर भी कर लेंगे ना, तो एग्जाम में जाकर थे थालो तरीका ही करोगा, क्यों, क्योंकि थे 20 25 साल भी गुना करया। अब थे 1 महीने का मान बदल गो उसको अपना आपने, या तो थे यहाँ सोच लियोगे देखी जाओगे जी होगा भी यहाँ करेंगा, महला तरीके में करेंगा, तो भलाई है ना, कॉन्फिडेंस कौन फील हो, यह बात है। तो इस वजह से अपने तरीके से कीजिए, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ठीक है, ये आप समझे होंगे, 3 हो 4 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में जो चीजें देखिए, लिखना बहुत आसान है किसी चीज को, जैसे मैंने ऐसा लिखा है, इसी वजह से एकेडमी वाले स्टूडेंट के नंबर ज्यादा आ जाते हैं, और कंपटीशन में फेल है वे। अकेडमी के माने तो नंबर है 92 96, और कंपटीशन देवे तो 5 5 6 6 साल स्ट्रगल करे वे, भी कारण यही है।
क्या पाना यहाँ लिखना तो आवे, पर वो कैलकुलेशन स्पीड वगैरह सब कंपटीशन में हर चीज चाहिए। देखिए लिखना भी आना चाहिए, स्पीड भी आनी चाहिए। आपको मतलब उनसे मतलब नहीं, देखिए उनको कोई मतलब नहीं है, आंसर चाहिए, आप आंख बंद करके जिस पे क्लिक करें वो सही हो। सही बात है ना, उनको उस चीज से मतलब ही नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल ये लीजिए। 20 10 10 की छूट, 1500 रुपए की कोई चीज है, उस पर 3 डिस्काउंट है, उसका सेलिंग प्राइस बताना। अच्छा। हम्म। 9720। देखते हैं, देखिए 15,000 इंटू 20% छूट का मतलब 80/100, इसे 90/100, 10% की छूट है। अगली वाली भी 90/100, यही है। अब इनको घाट पीट देते हैं, जीरो काटते हैं, 1 2 3 4 5 6, सब जीरो गए, 6 के 6 जीरो कट गए। अब गुणा करना है, 15 8 120 इंटू 9 9 कितना, 81। सही है, 81 से गुणा करना था, मैंने 79 से गुणा कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। जीरो, 12 एकम 12, 12 8 96 और 1 97, कितना आएगा, 9720। ये सवाल का जवाब है। ठीक है। ठीक है, अगर देखिए हम वैसे पैसे कम कर करके करें ना तब भी किए जा सकते हैं सवाल, है ना, तब भी वही बात है, परंतु ये ज्यादा फास्ट तरीका है, ऐसा कहना। ठीक है, लिखा है तो फिर हम आगे बढ़े, चलिए। टाइप बदल गया, देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए अभी तक हम अंकित मूल्य दे रखा होता था, और उसमें से छूट जितनी भी थी हमारे पास, एक छूट थी, दो थी, तीन थी, जितनी भी है उससे हम क्या बता रहे थे, विक्रय मूल्य। इस बार हमें देखिए क्या पूछेगा, इस बार हमें विक्रय मूल्य तो दे रखा होगा और पूछेगा क्या, अंकित मूल्य। तब भी यही कैसे लगा देंगे, क्या दिक्कत है, अंकित मूल्य इंटू छूट फिर आगे जितनी भी है बराबर विक्रय मूल्य। सेम तरीका है, इस टाइप का नाम क्या है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना, मतलब इस बार हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना होगा, इस प्रकार के सवाल है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल, किसी वस्तु पर 20% की छूट देकर 24 रुपए में बेची जाती है, इस बात का मतलब अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अंकित मूल्य है, अगर आपके पास नहीं है उसे हम छूट से गुणा करते हैं, तब जाकर क्या आता है, विक्रय मूल्य। ऐसा ही है, अंकित मूल्य हमारे पास नहीं है, गायब है, तो उसकी जगह क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। छूट कितनी है, 20% की, तो हम इसे क्या लिखें, 80% बराबर क्या लिखें, बराबर 24 रुपए। ये लीजिए 24 रुपए, विक्रय मूल्य दे रखे है ना, 24 रुपए में बेची जाती है, इस बार विक्रय मूल्य दे रखा है और पूछा क्या है, अंकित मूल्य। ठीक है, अब बताते हैं, देखिए क्वेश्चन मार्क इंटू 80 बटा क्या कहेंगे, 100 बराबर 24। ठीक है, तो अंकित मूल्य का जो मान है वह बराबर क्या होगा, 100 इस तरफ गुणा हो जाएगा, 24 इंटू 100 बटा क्या, बस। ठीक है, 100/80 उल्टा कर लिया हमने उसे, काट देते हैं, 20 5 20 4, 4 से ये 6 बार, 6 का 5 से गुणा, 30 रुपए। अच्छा, अब सीधी सी भाषा में कहें तो देखिए क्या बात है, सीधी सी भाषा में मतलब है 24 रुपए सेलिंग वाला वैल्यू है, तो सेलिंग वाला वैल्यू 100 रुपए की चीज में 20 कम करने के बाद में आप कितने में बेचेंगे,
80 का मान है, और हमें किसका बताना है? अंकित मूल्य का 100 का मान। ऐसा भी कह सकते थे। 24 रुपए जो है वह बेचने वाला भाव है, 20 घटाने के बाद 80 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू क्या है? ये बात भी वही है और ये भी वही है। ठीक है, अब इसे हल करना है। हल करने से आंसर आ जाएंगे, देखिएगा। 20 4, 20 5, 4 से ये 6 बार, 6 का 5 से गुणा, 30 रुपये। ठीक है, अगर ये 2 बार होता डिस्काउंट, मान लीजिए कि 10 और होता, तो हम इसके नीचे लिख देते 90/100 और। ठीक है, एक बार और होता तो 90/100 लिख देते, बस इसी प्रकार से हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इस बात का मतलब भी तो यही है, ये 100 उस तरफ चला गया, 100/80 है ना, तो हम इस चीज को डायरेक्ट लिख रहे हैं, बस ऐसा। आपको डायरेक्ट ही समझना है। ये एक बार डिस्काउंट था, अब 2 बार आएगा। ठीक है, आगे चलाता हूं मैं इस सवाल को। चलाऊं ना? चलिए। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपए, अंकित मूल्य के 20% और 10% की कर्मिक छूट पर उपलब्ध है। विक्रय मूल्य दिया, पूछा क्या है हमें? अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी जैसे किया था वैसे ही करना है। ठीक है, वही तरीका देखिए, हम नाम लिखेंगे अंकित, और उसमें छूट कैसे कैसे है? एक बार तो 20 है तो उसे लिख देंगे 80%, एक बार 10 है तो लिख देंगे 90%, और यहां लिखते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा है 864, विक्रय मूल्य पूछा नहीं है, विक्रय मूल्य दे रखा है और अंकित मूल्य पूछा है। अब देखिए, इसे उल्टा कह देंगे, अंकित इंटू, इसे क्या कहें, 80/100, 90/100 बराबर 864। ठीक है, अगर देखिए हमें जो भी चीज बतानी है उसे अकेला रखिए, अंकित मूल्य। अब इसे उस तरफ भेज दीजिए, 864 बट्टा क्या, 80 इंटू 100। उल्टा हो गया ना, ये 100 ऊपर गुना होगा और उसके नीचे क्या आएगा, ऐसा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है उसके नीचे हमें डिस्काउंट वाले घटाकर जो चीजें वो लिखनी है, और इंटू हमें इसे 100 से करना है। ये उस तरफ चले गए, देखिए ये 100 तो गुना होगा 90 भाग में, तो 100 गुना 90 भाग में, ये 100 उससे गुना होगा और 80 उसके भाग में, अंकित मूल्य की वैल्यू आ गई, ऐसा। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। आप इस बात को सीधा भी कह सकते थे। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं। आप इस बात को देखिए सीधा ऐसा भी कह सकते थे कि 864 जो है वह आपकी किसकी वैल्यू है, तो एक बार तो देखिए ये 80% की वैल्यू है और 100 की वैल्यू बतानी है, और एक बार ये 10% कम की वैल्यू है और आपको 100 की वैल्यू बतानी है, ऐसा सीधा भी लिखा जा सकता था। काट पीट लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए, काटने पीटने से आंसर आएंगे। 2 0 से 2 शून्य काट देते हैं, 100 का खेल खत्म। 9 8 72 को इससे भाग लगाए तो 72 एकम 72, 72 दूनी 144, 12 बार गया, 12 का 100 से गुणा क्या आएगा, 1200 रुपए, ऐसा। ठीक है, 1200 रुपए सवाल का सही जवाब है। आप इसे 9 से 8 से छोटी संख्याओं से भी काट सकते हैं। ठीक है, अगर काटना पीटने में ज्यादा प्रॉब्लम हुआ ना, तो छोटा वाहन वाया कर बैठे और थोड़ी देर, थोड़ी सी देर बैठ जाकर 15 20 मिनट ने बन गए यार, थोड़ा बहुत बता क्या काटा पिटा करे। देखिए, 10th तक जो है ना, 10th तक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग ज्यादा पावरफुल तरीके से चलते हैं, फिर 12th तक भी थोड़े ठीक है,
जी कॉलेज में आवाना है तो आप लोग दिमाग थोड़ा खराब हो जावा है क्या, क्योंकि आपने नाप तो जावा है ना, 1 साल की चीज 1 दिन में पढ़ने के लिए, ये हकीकत है। 1 दिन ही पढ़ता है कोई भी व्यक्ति, तो वो उतने समय नहीं पढ़ता ना, तो वो दिमाग रुक जाता है। इसी वजह से 10th और 12th वालों का दिमाग ज्यादा पावरफुल होता है। अब ये जो एनडीए सीडीएस या फिर जो आईआईटी वाले हैं, वो छोटी उम्र के लोगों को क्यों लेते हैं, इसका कारण यही है, जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती रहती है ना, बाकी कैपेसिटी कम होती जावे, आईक्यू पावर कम होता जाता है। मेरा आईक्यू पावर आप लोगों से कम है। अब आप यूज नहीं करते उसे, उस बात का अलग मतलब है। मैथ को देख के मत सोचिए कि मेरा आईक्यू ज्यादा है, सिर्फ एक सब्जेक्ट को देखकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। आप किसी दूसरी चीजों में देखेंगे ना, तो आपका दिमाग ज्यादा तेज मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। देखो अपना जगह घर का व्यक्ति है ना, बे थाने छोटो समझे, मैं कौन समझू, चिंता मत करो, मन बेरो है, बस अचानक ये बेरो है। ये वाला सवाल देखिए, शायद ये भी वैसा ही है। एक दुकानदार एक रेडियो का अंकित मूल्य पर 20% और 12% छूट पे बेचता है और 704 रुपए प्राप्त करता है। ये बात को मतलब वो बेच के 704 रुपए प्राप्त करे हुए, वो सेलिंग प्राइस है। हमें पूछा क्या है, अंकित मूल्य, वही सेम सवाल है। सही है सर। 1000 का 20%, 800 हो गया, और 800 को 12%, 96 रुपये और कम कर दिया। 800 में 96 रुपया कम करके 704 में बेच दिया। सही है, सही कह रहे हैं आप एकदम से। देखिए अंकित मूल्य को ए कह दीजिए, पहला डिस्काउंट 20, 80/100, दूसरा 12, तो कितना, 1200 में से घटाने पर 88/100 बराबर कितने में बेचा गया, 704। ठीक है, अब इस 704 के है ना, ये वाला पहलू मैं उस तरफ लिख देता हूं, 100/88। अब मैं इसको भेजता हूं उस तरफ, 100/80। अब ये सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही बताया मैंने आप। ठीक है, अब इसे काट पीट लीजिए। चलिए ठीक है, 0 से 0, 11 से काटना है, 11 8, 11 6 66, 11 4 44, 8 8 64 से 64 पूरा गया। 100 को 10 से गुणा करना है, आंसर क्या आएगा, 1000। ये अंकित मूल्य बराबर 1000। इसके जगह एक्स मानो, हिंदी में नाम लिखो, अंकित मूल्य क्वेश्चन मार्क लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। सीधी भाषा में इस बात का मतलब यही था, 704 जो रुपए हैं, एक बार तो आपकी 80% की वैल्यू है, 100 की बतानी है। दूसरी बार ये 88 की वैल्यू है, और किसकी बतानी है, 100। आप ऐसे भी कह सकते थे, ये बात और ये बात सेम है। ठीक है, देखिए 1000 रुपए को क्रॉस चेक भी कर सकते थे, कैसे, जी मान लो ऑप्शन चेक करना है, 1000 रुपए, 1000 का 20% कम कर दीजिए, कितना कम हो गया, 200 कम हो गया, कितने की होगी चीज, 800। 800 का 12% है, वो है 96 रुपए होता है। 96 रुपए इसमें से घटाने पर 704 ही आता है, देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को हल किए बिना इसके ऑप्शन से भी इस चीज को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। आंसर कितना आया, 704, ये सही है। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए आपने एक ऑप्शन चेक किया, और इसके जो आपके तो आए 704, यहां मान लीजिए 750 होता, ठीक है, तो फिर आप क्या सोचते, मान लीजिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे इससे आगे की भी ऑप्शन है, 900, 800, 1000, या फिर कितना, 1100, ये ऑप्शन है। ठीक है, आपने 1000 को चेक किया, और 1000 को चेक करने से यहाँ 704 आ रहा है, और ऑप्शन में यहाँ जो चीज है वो 704 की जगह 750, 754 से कुछ है। तो हमें ये तो बात पता चल गई कि अब पैसे हमें क्या लेने होंगे, ज्यादा लेने होंगे, तो कम वाले तो ऑप्शन नहीं हो सकते, तो ये आंसर होगा। मतलब एक ऑप्शन को चेक कर कर आप ये भी कह सकते हैं कि सवाल का सही जवाब क्या होगा। हालांकि सवाल का सही जवाब जरूरी नहीं है आपके पास आए, पर एक ऑप्शन को चेक कर कर हम ऐसा कह सकते हैं। तो हमेशा देखिए कौन सा ऑप्शन चेक करना चाहिए, जो मिड रेंज में होता है, ताकि हम ऊपर वाले डेटा और नीचे वाले डेटा को एलिमिनेट कर सकें, ये बात है। ठीक है, ऑप्शन से भी चीजें की जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऑप्शन से भी की जाती हैं। अभी जो काम चल रहा है मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो काम चल रहा है
उससे केवल 50% काम होगा। फिर पेपर कैसे करना होता है ये अलग चीज है, ये 50% हिस्सा अलग है। आपको पहले ये सीखना होगा कि सवाल कैसे होता है, फिर सवाल को अप्लाई कैसे करना होता है, उसे ऑप्शन से कैसे करना होता है, वो चीज भी काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये सवाल है। अब ये बदल गया सवाल, ये अलग हो गया। अब देखिए, ये जो सवाल है वो मोस्टली सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले छूट और डिस्काउंट में से दूसरा सबसे मोस्टली पूछे जाने वाला सवाल है। पहला कौन सा है, मैं सवाल का हल नहीं बता रहा एक बार, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक वस्तु का लागत मूल्य 800, बेचते समय 10% की छूट और 12.5% लाभ प्राप्त किया, तो निर्धारित मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल है। कितना? 900? निर्धारित मूल्य 1000 नहीं होगा क्या? 900 तो यार लागत मूल्य में 12.5% लाभ पर बेचाना है। एक बटा आठ हिस्सों है, 1/8 को मतलब 100 रुपया, 800 में 100 रुपया लाभ पर आपा चीज 900 में बेचा, तो 900 में तो आप बेच रहे हैं, आप चीज आई है। आपने भी को निर्धारित मूल्य बताना, निर्धारित मूल्य का मतलब अंकित कितना कर रखा था। अगर 900 रुपए ऐसी कोई चीज है जिसमें हमारा 10% का डिस्काउंट, इस बात का मतलब है 90 की वैल्यू 100 की वैल्यू क्या होगी, 1000। इस बात का मतलब उसकी कीमत 1000 रुपए है, ऐसा करना होगा इसे। ठीक है, ये थोड़ा अलग तरीके का सवाल। देखिए ये क्या हुआ, अभी तक आपसे सवाल कैसे पूछे जा रहे थे, अभी तक आपसे सवाल जो थे ना, तीन पहलू थे हमारे पास, सीपी, एसपी और एमपी, यही था ना। ठीक है, ठीक है। अब मैं देखिए मैं आपको बताऊं पहले तरह के सवाल कैसे थे। पहले टाइप के जो सवाल थे पहले तरह के, वो उसमें एमपी देता था, ये देता था, और पूछता क्या था, एसपी, ये पूछता था। सही बात है ना। देखिए मतलब ऐसा है कि मार्क प्राइस दी, जैसे 1500 रुपए की कोई चीज है और आपको डिस्काउंट दिए 2 बार, तो फिर पहला तरह का सवाल ऐसा था जिसमें एमपी से आपको क्या पूछा गया, सेलिंग प्राइस। उसके बाद में दूसरे तरह के सवाल पता है क्या है, दूसरे तरह के सवाल ये आए जिसमें ये दे रखा था और पूछ क्या रहा था, ये पूछ रहा था। और वो डिस्काउंट कितने भी हो सकते हैं, देखिए इनके बीच में 2 डिस्काउंट 3 डिस्काउंट कितने भी हो सकते थे। अब पता है आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ये चीज, देखिए आपको ये दिया और आपसे ये पूछ रहा है, मतलब आपको पहले इस पे आना होगा और उसके बाद में आप यहाँ आ सकते हैं, आप डायरेक्ट नहीं आ सकते। डायरेक्ट आने का भी एक तरीका है, मैं वो बताऊंगा आपको, वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये है कि ये कैसा सवाल है, 1000 रुपए आंसर होगा। ये तीसरे तरह का सवाल है, थर्ड वाला। अब इनमें सबसे ज्यादा जो मोस्टली पूछा जाता है ना, वो ये वाला सवाल है। ठीक है, और इसका इसका नंबर भी दूसरे बार है, ये सेकंड सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। तो आप कहेंगे सर पहला सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कौन सा है, तो वो एक टाइप आएगा जिसका नाम होगा कर्मिक छूट, वह टाइप सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपको सवाल पूछा जाएगा तो 90% चांसेस यही है कि उसी में से पूछा जाएगा। फिर बाकी का 10% चांसेस कहाँ है, फिर ये वाला, ये तीसरा सवाल जो अभी जो आपके सामने है, ये पूछेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इससे इस पे आना, इससे इससे आना तो बहुत आसान था, है ना। अब आप इससे इस पे आएंगे, इससे इस पे आएंगे ना, तब होगा असली सवाल। अब मैं देखिए बताता हूँ क्या चीज है। ठीक है, अब देखिए किसी वस्तु का लागत मूल्य 800, हमारे पास लागत मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य तीनों है। लागत मूल्य इसने दिया तो लिख देते हैं, चलिए 800 रुपए, ये लिख दिया हमने। ठीक है, उसे बेचते समय 10% की छूट, तो बताओ छूट कहाँ होती है, किसका रिलेशन होता है, 10% छूट इनके बीच का होता है, तो मैंने इनके बीच लिख दिया, देखिए ये रिलेशन 10% का छूट लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12.5% का लाभ, तो लाभ इनके बीच का रिलेशन होता है, इनके बीच का रिलेशन होता है, कितना लाभ है, 12.5%। सही बात है। अब एक बात बताइए, आप इससे इसको जान सकते हैं, इसको इससे जान सकते हैं, ये तरीका मैंने बताया। तो फिर एक बात बताओ, क्या इसको इससे जानने का तरीका बताया था क्या, इससे पहले वाला चैप्टर यही तो था,
है ना, लाभ और हानि, जिसमें मैंने ये दो ही रिलेशन बताए थे। ये बहुत आसान सा है, देखिए 12.5% का मतलब क्या होता है, कितना हिस्सा होता है, 1/8। 1/8 होता है इस 800 रुपए का, 1/8 कितना होता है, तो आप कहेंगे कितने रुपए, 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए इसमें अगर मैं जोड़ देता हूं लाभ के रूप में, तो ये कितने का बन जाएगा, 900। ये 900 हो गया। अब देखिए बहुत आसान हो गया सवाल। मार्क प्राइस हमारे पास नहीं है, अंकित मूल्य है, तो हम कहेंगे एमपी इंटू 10% का छूट है, तो क्या कहेंगे, 90/100। और उससे हमें कौन सा मूल्य दे रखा है, 900। या तो ऐसे कहिए, या दूसरा तरीका आप ऐसे कह सकते हैं, 900 जो है वह अगर मान लीजिए मैं इसे 100 समझता हूं, तो 10% डिस्काउंट पे से कितने में बेचूंगा, 90। तो ये 90 की वैल्यू है, और हमें बताना किसकी वैल्यू है, 100 की। ये वाली इसकी, ऐसा कर लीजिए, ये सही रहेगा। ठीक है, अब मैं इसे काट पीट लेता हूं और सवाल का जवाब बताता हूं। देखिए 10 बार 10 का 100 से गुणा क्या आएगा, 1,000 रुपए। ये बात, इस बात का मतलब उस वस्तु का मूल्य 1,000। ठीक है, तो यहां से वहां जाने के लिए एक बीच में एक ट्रांजेक्शन हमें देखना होगा, उसके बाद में हम कह पाएंगे। मैं इससे भी आसान तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, एक बार पहले ये लिख लीजिए। क्यों भाई, बताइए क्या, लागत मूल्य क्रय मूल्य नहीं कहा, निर्धारित मूल्य पूछा है इसने। निर्धारित मूल्य का मतलब, जी आप पेन बनावा, फिर आप निर्धारित कराएंगे मार्केट में कितना बेचेगा, तो बिन आप बोला मार्क प्राइस एमआरपी, बा एमआरपी हो निर्धारित मूल्य को मतलब क्या चीज, छूट कहीं पर होवे, बात तो निर्धारित मूल्य पर होवे, एमआरपी पे होवे। हाँ, बेचते समय 10% की छूट देता है, तो बेचते समय 10% की छूट का मतलब ऐसा है कि जब इसने इसको बेचा है ना, जब ये 1,000 का था, तब दिए उसने, 1,000 रुपए इसने बताए, फिर इसने 10% की छूट दे दी कि आप 10% छूट में ले जाइए, 100 रुपए कम दे जाइए, तो कितने रुपए दे के गया वो व्यक्ति, 900। और वो चीज कितने की है, 800 की, अब 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ऐसा ही है पूरा सिस्टम। ठीक है, तो देखिए इसमें तीसरा नाम और साथ में आ गया ना, इस वजह से ऐसा चीज है। मैं आपको कल, अभी तो देखिए समय पूरा हो गया, कल मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको इसको बीच में वाले चीज को जानने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इससे ये बता सकते हैं, इससे क्या बता सकते हैं ये, क्योंकि हमारा सवाल भी यही होता है। ठीक है, या तो देखिए इससे ये बताना होता है, या फिर इससे ये, और फिर समस्या कब आती है, जब इससे ये बताना होता है, क्यों, क्योंकि हमें फिर ये जानना होगा। इसलिए मैं कल आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे यहां से सीधा वहां जा सकते हैं। किसको बराबर कर दी, एमपी और एमपी और सीपी को बराबर क्यों करना है, एमपी सीपी बराबर होते ही नहीं है कभी। हाँ, नहीं 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 नहीं, इनको बराबर क्यों करेंगे यार, इनको बराबर नहीं कर पाएंगे हम। क्योंकि देखिए जितने में हमने किसी चीज को बनाया है ना, ये 800 की है, और हमने इसे बताया कितने का, 1,000 रुपए मार्केट में बताया, 1,000 मिलेगा थोड़ी, सही बात है ना। तो इसलिए क्या है कि जितना यहाँ है उतना वहां नहीं होगा। इससे आगे के जो सवाल है, मतलब ऐसा है कि ये वाला सवाल, ये जो तीसरा टाइप है, वैसे तो दूसरा ही है ये, पर मैं इसे तीसरा भी कह सकता हूँ। ये तीसरे तरह के सवाल है, वो हल हम और अच्छे से देखेंगे। इसमें और आगे भी सवाल है, देखिए वो सारे मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये सब ऐसे ही हैं। अंकित मूल्य याद कीजिए, और हमें बताया कौन सा मूल्य है, लागत मूल्य बताया, लागत बताकर अंकित पूछेगा। ठीक है, तो ये कल देखेंगे।